पुनः एक बार फिर से आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का वेक्टर विविध प्रश्नावली यानी कि विविध प्रश्नावली हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो विविध प्रश्नावली में इसके पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन 10 तक देख लिए थे। तो आज के क्लास में हम लोग 11 नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो बने रहें अंत तक वीडियो में दोस्तों। चलिए बिना देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। दर्शाइए कि ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक कोसाइन या दिक कोजया प्लस माइनस 1/3 कमा 1/√3 1/√3। यानी कि आपको दिखाना है। तो मान लेते हैं कि यहां से आपको दिखाना है कि कोई सदिश है, उसका दिक कोसाइन या दिक कोजयाएं प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 है। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं, मान लेते हैं कि माना कि सदिश ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड तथा माना कि सदिश ओ एक्स ओ वाई ओ जेड अक्षों के साथ अल्फा कोण बनाती है। यानी अल्फा कोण बनाती है। ओ एक्स ओ वाई ओ जेड यानी तीनों के साथ अल्फा कोण बनाती है। तो यहां से हो जाएगा एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर भी कॉस अल्फा, सब के साथ अल्फा कोण बना रही है। तो एल का भी वैल्यू कॉस अल्फा, एम का भी वैल्यू कॉस अल्फा और यहाँ एन का भी वैल्यू हो जाएगा कॉस अल्फा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रिजल्ट 1 आता है। यानी कि दिक कोजयाओं के वर्गों का योगफल 1 के बराबर होता है। तो एल के वैल्यू कॉस अल्फा है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। एम का वैल्यू भी कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एन का भी वैल्यू कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर है इसीलिए। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 3 गो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/√1/3 गुना में 3 भागा में, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। यानी कि प्लस माइनस 1 बटा में रूट, क्यों? तो 1 का वर्गमूल 1√3 रहने दी। तो अतः हम कह सकते हैं, देख लीजिए सब का वैल्यू आ गया। यानी कॉस अल्फा सब के लिए है, तो एल का भी वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 आया और यहाँ से भी वैल्यू एम का भी वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 आया और यहाँ से भी प्लस माइनस 1/√3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अतः देख लीजिए एल एम एन ना है, एल एम एन को ना कहते हैं दिक कोजयाएं। तो दिक एल का वैल्यू इतना आ गया प्लस माइनस 1/√3, एम का भी वैल्यू यही आ गया, एन का भी वैल्यू यही आ गया। तो यही देख लीजिए एल एम एन को हम लोग दिक कोजयाएं कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं अतः 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 ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड अक्षों के साथ बराबर 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 झुके 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 हुए सदिश की दिक कोजयाएं कितना गया? सबका प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आगे लिख दीजिए 1/√3 1/√3 और 1/√3
है। यही से आपका यानी यही आपको दिखाना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सवाल नंबर हम लोग 12 के बात करते हैं। तो सवाल नंबर हम लोग 12 देखिए। मान लीजिए एक वेक्टर है, वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है। एक ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब है और वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर 15 है। यानी सबका वैल्यू दिले है दोस्त। यानी यहाँ हम लोग रख सकते हैं कि देख लीजिए सवाल नंबर 12 हम लोग देख रहे हैं। तो सबका वैल्यू क्या है, यानी वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी। आपको वेक्टर डी निकालना है। वेक्टर डी ज्ञात कीजिए, यानी एक ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात कीजिए जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब है। यानी कि डी है जो वेक्टर ए पर भी लंब है और डी है जो वेक्टर बी पर भी लंब है। यानी कि वेक्टर डी है जो ए पर लंब है और बी पर लंब है। तो देखिए यहाँ से आई कैप प्लस के 4j कैप और प्लस के 2k कैप के बाद यहाँ से बी है 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 7k कैप के बाद सी है 2i कैप माइनस के j कैप प्लस के 4k कैप। लेट मान लीजिए कि वेक्टर डी हमको मालूम नहीं है, तब वेक्टर डी मालूम नहीं है तो मान लीजिए यहाँ से आप एक्स बाई जेड ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं। मान लेते हैं एक्स आई कैप बाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि डी ऐसा सदिश ज्ञात करना है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि वेक्टर डी है ये लंब है वेक्टर ए पर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मान 0 हो जाएगा। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए दोस्त, डी में और ए से। डी यहाँ है दोस्त, ए यहाँ है। एक्स में 1 से तो एक्स हो गया प्लस, बाई में 4 से तो यहाँ से 4y हो गया और जेड में बाबू 2 से तो आपका हो गया प्लस के 2z बराबर 0। इसको फर्स्ट मान लीजिए क्योंकि हमने कहेंगे कि वेक्टर डी है जब ए पर लंब तो है ये है, वेक्टर बी पर भी लंब है, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट का भी मान 0 हो जाएगा दोस्त। तो डी और बी के डॉट प्रोडक्ट निकालिए तो बी यहाँ है 3 में x से तो यहाँ हो गया 3x प्लस, देख लीजिए डी यहाँ है बी यहाँ है तो माइनस में 2y हो जाएगा दोस्त। माइनस में यहाँ से आपका 2y हो गया, माइनस में आपका 2y हो गया और यहाँ से आप देख लीजिए 7 में z से हो जाएगा भाई, तो आपका 7z बराबर 0 हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड की और दिया हुआ है दोस्त, यानी कि वेक्टर सी डाउट वेक्टर डी का जो रिजल्ट है बाबू वो आपका 15 है। यहाँ से हम लोग 15 लिख देंगे। वेक्टर सी में वेक्टर डी से डाउट करवाएंगे तो आ जाइए यहाँ से सी में डी से, यहाँ सी है बाबू यहाँ डी है, एक्स से तो हो जाएगा 2x, यहाँ से देखिए 2 में x तो 2x और यहाँ माइनस बाई हो जाएगा माइनस बाई और यहाँ 4z हो जाएगा प्लस के 4z बराबर 15। इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए और ये तीनों इक्वेशन से x बाई जेड का वैल्यू हम लोग निकालते हैं और यहाँ रख देंगे तो यही वेक्टर का निकलता है बाई का ही वैल्यू, यहाँ आपका बाई का रिजल्ट। यहाँ चलिए बाबू लोग रखते हैं। तो समीकरण 1 और 3 से देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से एक क्या है भाई आ जाइए। तो x प्लस 4y प्लस के 2z बराबर 0 है। यहाँ देख लीजिए क्या है तो 2x माइनस वाई प्लस के 4z बराबर 15। इसमें आप गुना कर दीजिए भाई 2 से और इसमें गुना 1 से। क्यों सर, तब हमने विलोपन विधि पढ़े हैं या लुप्तीकरण विधि,
तो 2 में x है तो आपका 2x हो गया, प्लस में यहाँ से आपका 8y हो गया, यहाँ से 4z बराबर 0। यहाँ तो सेम हो जाएगा 2x माइनस में y और प्लस के 4z बराबर 15। यहाँ घटाने पर कर दीजिए तो ये माइनस ही प्लस हो गया बाबू, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ से हो गया आपका 9y कैंसिल हो गया, और ये आपका माइनस के 9 और 3 5 15। y का वैल्यू क्या हो गया भाई मेरे, तो y का वैल्यू आ गया माइनस के 5 और बटा के 3। y का वैल्यू माइनस के 5 बटा 3 आ गया। तो हम लोग करते क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। y का वैल्यू आ गया बाबू माइनस के 5 बटा 3। तो y का वैल्यू माइनस 5 बटा 3 एक बार आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, यहाँ से ले लीजिए क्योंकि आपका लंबा कैलकुलेशन मिलेगा, फिर आपको बता रहे हैं, फिर आगे चल। तो एक बार एक इक्वेशन और दो इक्वेशन देखें तब y का वैल्यू आ गया। यहाँ से हम लोग रख भी देते हैं, y का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कि माइनस के 5 बटा 3, 5 बटे 3 आपको याद रखना है कि y का वैल्यू। चलिए अब हम लोग x और z का वैल्यू निकाले के पड़े। तो एक दो समीकरण में अगर हम y का वैल्यू रखते हैं, y का अगर वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो x z में इक्वेशन मिले, और फिर यहाँ से हल करेंगे। यहाँ से जब हल करेंगे तो x z का वैल्यू निकालेंगे और y का वैल्यू आ जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग समझते हैं। समीकरण फर्स्ट से चलिए और सेकंड से आपको लिख देना है। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड में y का मान रखने, y का मान रखने, सेकंड में y का मान रखने पर। तो यहाँ से हमने फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो x प्लस 4 y का वैल्यू रखना है, y का माइनस के 5 बटा 3 रख दीजिए 5 बटा, तो यहाँ से और यहाँ पर प्लस के 2 बराबर में जी। यहाँ इसको कैलकुलेटिंग कर लेते हैं तो माइनस में 5 का 20 बटा 3 प्लस के z बराबर 0। x प्लस के 2 z बराबर में इधर माइनस में 20 बटा 3 इधर प्लस में 20, इक्वेशन 4 मान लीजिए। यहाँ देखिए एक में यहाँ रखे हैं y का मान, तो एक इक्वेशन मिला, इसको 4 मान लिए। अब आ जाइए दो इक्वेशन में y का वैल्यू रखना है, तो दो इक्वेशन में तो 3x माइनस 2, y का वैल्यू कितना धरना है, माइनस के 5 बटा, माइनस के 5 बटा में 3 कर देना y का वैल्यू, प्लस के 7z बराबर 0। तो यहाँ से 3x माइनस माइनस प्लस 10 बटा 3 और प्लस के 7z बराबर यहाँ से, तो 3x प्लस के 7z बराबर माइनस के 10 बटा 5 मान, हाँ हम लोग 5 मान। तो 4 और 5 में हम लोग देखिए हल करते हैं, 4 5 में हल करते हैं तो क्या होता है, समीकरण 4 5 को हल करिए क्या होता है, एक्स जेड का निकलता है कि ना। 4 यहाँ क्या है, तो x प्लस 2z, x प्लस 2z बराबर में क्या है 20 बटा 3, आपका 4 है। 5 में क्या है 3x प्लस के 7z बराबर में यहाँ माइनस के 10 बटा 3, यहाँ गुना आप 3 से कर दीजिए और यहाँ गुना आप 1, 3x हो गया प्लस के 3 z हो गया, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ 20। यहाँ आ जाइए तो 3x प्लस के 7z हो गया और माइनस के 10 बटा 3, हटा लीजिए, माइनस 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 प्लस कैंसिल हो गया, और यहाँ माइनस के z बराबर, इसको हम लोग क्या करेंगे 20 में 10 बटा 3 की जोड़ी, 20 में 10 बटा 3 कितनी आई 60 और 10 70 बटा 3, 70 बटा 3 यानी कि z बराबर आ गया यहाँ से माइनस में 70 बटा 3 जेड का वैल्यू।
लगले x का वैल्यू हम लोग निकाल लीजिए। लगले हम लोग x का वैल्यू निकाल देते हैं। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, आइए। तो x का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, यहाँ रख दीजिए, यानी कि हम लोग 4 में रखिए। 4 में रखिएगा तो यहाँ जान रहे हैं x हमको मालूम नहीं, x प्लस तो गुने माइनस में रख दीजिए भाई। यहाँ हम लोग रखेंगे माइनस में 70/3 बराबर 20/3। x बराबर माइनस तो प्लस 140/3 प्लस 20/3। यहाँ x बराबर 160/3। यहाँ हम लोग सोच रहे हैं x का वैल्यू आ गया 160/3। अब हम लोग d का मान कैसे रखेंगे, तो आ जाइए यहाँ हम लोग d का मान रखने वाले हैं। यहाँ d का मान रख दीजिए। तो वेक्टर d बराबर माने हैं एक्स आई कैप, तो x का वैल्यू 160/3 रख दीजिए, 60/3 आई कैप। पाई का वैल्यू तो माइनस हो जाएगा 5/3। जेड का वैल्यू तो माइनस में 70/3, माइनस में 70/3। तो यहाँ से 1/3 को कॉमन करिएगा तो 160 आई कैप माइनस के 5 जे कैप माइनस के 70। इस तरह से आपका वेक्टर डी चलता गया। तो बने रहे अंत तक बाबू, आपको कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, केवल एक्स वाई जेड हम लोग निकाले में यहाँ दिक्कत कर रहे थे। तो यहाँ हम लोग इसको डिटर्मिनेंट से भी हम लोग निकाल सकते थे, तो डिटर्मिनेंट से भी निकलता है वैल्यू वाई जेड रहता है। इस तरह से भी आप पढ़े होंगे तो निकाल सकते हैं, जब डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इस तरह से इसका वैल्यू किस तरह से निकलता है। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सवाल नंबर 13। सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का सदिश इतना और इतना के योगफल की दिशा मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है, लेम्डा का मान बता। तो मान लीजिए तीनों सदिश है, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। सेट मान लीजिए वेक्टर ए बराबर यहाँ से मानिए आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप। एक वेक्टर बी है बाबू, उसको वेक्टर बी को क्या मानना है, तो आई कैप प्लस के 4 जे कैप और उसके बाद लिखेंगे माइनस के 5 के। यहाँ से हम लोग लिखेंगे वेक्टर सी। वेक्टर सी है लेम्डा आई कैप प्लस के 2 जे कैप और उसके बाद प्लस के। तो आपको कह रहा है कि सदिश जो वेक्टर ए है, वेक्टर बी और वेक्टर सी के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है, तो लेम्डा का मान। यानी यहाँ कह रहा है कि ई सदिश है तो है ये है, ये दोनों के जोड़ के आपको मात्रक सदिश निकालना है और ये दोनों के डॉट प्रोडक्ट, इसका जो मात्रक सदिश है, इसका मात्रक सदिश वेक्टर बी और वेक्टर सी के जोड़ के मात्रक सदिश निकाल देना है। और मात्रक सदिश तो जो सदिश आएगा वो सदिश में एक वेक्टर ए से डॉट करवाइएगा तो उसका जो अदिश गुणनफल है 1 दे ले है, तो आपको लेम्डा का मान बताना है। तो चलिए पहले हम लोग वेक्टर बी और वेक्टर सी के जोड़ दिए, तो ये दोनों के जोड़िए तो 2 लेम्डा, तो 2 प्लस लेम्डा आई कैप। 4 में 2 जोड़िए तो यहाँ से हो गया 6, 4 में 2 जोड़िए तो 6 जे कैप माइनस 5 के कैप प्लस 3 के कैप, तो माइनस के 2 के कैप। इसका मान लेते हैं कि चूंकि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के काइन सदिश आर कैप मान लेते हैं। तो आर कैप कैसे निकालिएगा, तो ई वेक्टर, तो ई वेक्टर लिख दीजिए 2 लेम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 बटा में एक मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 97 करते हैं निकालने के लिए। तो 2 प्लस लेम्डा का होल स्क्वायर, देख लीजिए आई का गुणांक ही है, प्लस में 6 का स्क्वायर तो 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 36 4 40।
यानी अब चूंकि प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से कि वेक्टर आर कैप डॉट वेक्टर ए का दोनों का जो गुणनफल है वो 1, अदिश गुणनफल कितना है वो 1, यानी देख लीजिए अदिश गुणनफल वो 1 के बराबर है। मात्रक सदिश ई आया और सदिश ए वाली के गुणनफल का वैल्यू कितना है वो 1 है। तो आर कैप जो है यहाँ ये आपका है, लिख दीजिए 2 प्लस लेमडा आई कैप और प्लस 6 जे कैप माइनस के 2 के कैप, और डाउट करवाना है किससे, वेक्टर ए। तो ए का वैल्यू है आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप, डाउट करवाना है। और यहाँ एक बटा में कितना है, पुट अंडर, यहाँ से देख लीजिए सोल्यूशन करते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 4 प्लस 4 हो गया ए स्क्वायर, 2 ए बी तो 2 दूनी के 4 लेमडा, अब प्लस में बी स्क्वायर तो लेमडा के स्क्वायर, अब 36 और 4 40, अब बराबर कितना 1। तो यहाँ हम लोग गुना करिए, तो यहाँ 1 है, यहाँ तो प्लस लेमडा प्लस में माइनस में बटा में, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 ही मिलने वाला है। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल कर देना है, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ आपको 1 में कर देना है आपको, तो 1 में ई वाली से गुना करिएगा तो यही वाला आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करिएगा, 40 में 4 जोड़ दीजिए 44, 44 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा 40 से 4 44, 44 प्लस 4 लेमडा प्लस में लेमडा स्क्वायर आ गया। अब लेमडा प्लस 6 दोनों तरफ के बार कर दीजिए, लिख देना है दोनों तरफ, यहाँ से लिख दीजिएगा दोनों तरफ बार करने, बार करिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होने वाला है। 44 प्लस में 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 6 दूनी के 12 लेमडा प्लस में 36 बराबर 44 प्लस प्लस में लेमडा स्क्वायर कैंसिल, 4 लेमडा के इधर लेके आ जाइए, 12 लेमडा में से 4 लेमडा घटाइए तो 8 लेमडा। अब यहाँ बता दीजिए 44 में से 36 घटाइए तो 8, ये कैंसिल हो गया 1 मरतबे, यानी अतः हम कह सकते हैं इसी का वैल्यू जो है के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी सवाल नंबर हम लोग 14 की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 14 की ओर बढ़िए। यहाँ देख लीजिए, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी समान परिमाण वाले परस्पर लंब सदिश है तो दर्शाइए कि सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जो एक सदिश है सबके जोड़ का सदिश, तो वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के साथ बराबर झुका है। यानी यहाँ से देख लीजिए, यहाँ जो देख रहे हैं कि देख लीजिए यहाँ से वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी समान परिमाण, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड है सब के सब इक्वल है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेमडा के बराबर है, मान लेते हैं सबका मैग्नीट्यूड बराबर है तो लेमडा के बराबर है। परस्पर लंबवत सदिश है, यानी तीनों है तो लंबवत सदिश है, तो वेक्टर ए डाउट वेक्टर बी डाउट वेक्टर सी और वेक्टर सी डाउट वेक्टर ए का मान का हो जाएगा, तीनों लंब है, लंबवत है, परस्पर लंबवत है तीनों सदिश, तो वेक्टर ए डाउट वेक्टर बी डाउट वेक्टर सी और वेक्टर सी डाउट वेक्टर ए का जो वैल्यू है जीरो बराबर हो जाता है, तीनों लंबवत है। तो आपको क्या कह रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के साथ बराबर झुका है। तो यानी कि यहाँ से हमने देख लीजिए दिखा देना है, यानी कि थीटा का मान यहाँ से डाउट करके, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और डाउट करवा रहे हैं वेक्टर ए। क्यों सर, इन दोनों के वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए के साथ डाउट करवाएंगे तो थीटा का मान आना चाहिए, उसके बाद फिर ए बी सी में बी से करवाएंगे तो वही थीटा आना चाहिए, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी में फिर एक बार सी से करवाएंगे
तो फिर वही थीटा आना चाहिए। तो इसका हमने डॉट प्रोडक्ट का मान पढ़े हैं, इसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो ये पहला है, तो इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, फिर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अकाउंट थीटा कॉस थीटा। तो ये मल्टीप्लाई करिए ए में ए से, तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए में यहाँ से बी में ए से, तो यहाँ से ए डाउट बी हो जाएगा, और सी में ए से तो सी डाउट ए हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड रहने दीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड का मान कितना है लेमडा, इनटू में कौन थीटा कॉस थीटा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेमडा है, तो यहाँ लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा, और ए डाउट बी और सी डाउट ए का रिजल्ट क्या है, ए डाउट बी और सी डाउट ए का 0, तो 0 0 0 प्लस 0 बराबर यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर इंटू लेमडा कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए ना भाई कि लेमडा स्क्वायर है और ये आपका इतना है, तो कॉस थीटा के इधर भेज दीजिए, या हम कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर, तो यहाँ लेमडा स्क्वायर है तो लेमडा गुना लेमडा लिख दीजिए, अब बाटा में क्या हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, अब इनमें लेमडा से लेमडा, तो यहाँ से कॉस थीटा का मान क्या आ गया, कॉस थीटा का मान आ गया लेमडा बटा में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ जो दोनों के डाउट ए के साथ करवाएं तो कॉस थीटा का मान इतना आया, फिर एरा ने बी से डाउट करवाइएगा तो इतने आएगा, एरा ने फिर आपको सी से करवाइएगा उतने आएगा। देखिए करवा देते हैं, यहाँ से सीखिए, तो अगर हम डाउट तीनों के साथ करवाते हैं तो करवा देते हैं, लेकिन हम लिख देंगे कि इसी प्रकार अगर लिख दें, देखिए करवा देते हैं, अगर यहाँ बाबू बी रहता तो बी रहता तो समझिए जहां जहां ए है जहां जहां बी कर दीजिए, तो बी करिए, जहां जहां ए है जहां जहां बी करिए, ए है जहां आपका, चलिए हम इसको मिटार के बी करके देख आता है कि ना, यही वैल्यू आ जाएगा, और सी के साथ भी करिएगा तो कॉस थीटा का मान यही आ जाएगा, यानी कॉस थीटा का मान यही आ जाएगा। तो कॉस थीटा का मान अगर यही आ गया तो हम कहेंगे क्या था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के साथ बराबर झुका है, यानी यहाँ से देखिए, अब यहाँ वेक्टर बी के साथ देखिए, तो वेक्टर बी कर लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी में डाउट एक बार वेक्टर बी, तो बस इसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, तो यहाँ से सीखिए दोनों के पहले ए में बी करिए, ए डाउट बी, बी में बी से तब बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी में बी से तब बी सी हो जाएगा डाउट सी, और यहाँ से इसको रहने दीजिए वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका मैग्नीट्यूड का मान कितना बाबू, तो यहाँ से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का मान लेमडा और यहाँ से कॉस थीटा, तो यहाँ देखिए यहाँ 0 यहाँ 0 0 0 प्लस इसका मैग्नीट्यूड तो लेमडा स्क्वायर, तो फिर तो कॉस थीटा वही ना आ गया, फिर तो कॉस थीटा वही आ गया, यानी कि लेमडा गुना लेमडा यहाँ लिख दिए और यहाँ इसको, और इनटू में कौची आपका हो गया लेमडा से लेमडा कैंसिल, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया लेमडा बटा में रूट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रूट अंडर, देख लीजिए कॉस थीटा का मान यहाँ से भी यहाँ आ गया, सी में भी करवाइएगा तो यही आ जाएगा, तो आप सी में भी करवा दीजिए, तो सी में भी करवाइएगा तो वही आने वाला है, तो देख लीजिए सी में एक बार करवाइएगा तो वही आएगा, तो अतः हम लिख देंगे सी में आप करवा लीजिएगा, अतः क्या लिखना है, अतः वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशो वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के साथ बराबर झुका हुआ है, बराबर
झुका हुआ, झुका हुआ, बराबर झुका हुआ। तो आपका क्वेश्चन जो है सवाल नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सवाल नंबर 15 की ओर चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि फैक्टर ए प्लस फैक्टर बी डॉट फैक्टर ए प्लस फैक्टर बी फैक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस फैक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यदि और केवल यदि फैक्टर ए फैक्टर बी लंबवत है और ना फैक्टर ए का मान 0 फैक्टर के बराबर है, ना फैक्टर बी का मान 0 फैक्टर के बराबर, यह दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको सिद्ध करना है कि वेक्टर ए है जब वेक्टर बी पर लंबवत होगा तभी इतना का मान इतना के बराबर आएगा। तो यहाँ से सीखिए बाबू, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या है बाबू, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यदि इतना का मान इतना बराबर है, एक ही शर्त पर है कि वेक्टर ए है जब वेक्टर बी पर अगर लंब है तो इतना है जो इतना के बराबर है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। ए में ए से तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए में बी से तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और बी में ए से तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं, आगे पीछे कितना है वेक्टर बी में बी से तो प्लस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, यहाँ कैंसिल हो गया बाबू, देख लीजिए यहाँ। तो ऐसा ऐसा के गो तो दो कि 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर उधर क्या 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0/2 तो 0। तो यहाँ ए डॉट बी का मान 0, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए है जब वेक्टर बी पर क्या है लंब है। तो आपको साबित करना, आपका इजी सवाल था। तो हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 16। सवाल नंबर हम लोग 16 चलिए। तो 16 नंबर सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा। आपका आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी यहां से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। 16 नंबर सवाल को देखिए, यदि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, यानी यहां से देले है, देले क्या है कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण, बीच का कोण, बीच का जो कोण है थीटा है, क्या कोण थीटा है। के बाद कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। यदि कब होगा तो समझिए कब होगा। तो यहां से हम लोग पहले जानते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। तो यहां से देख लीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो वैल्यू है 0 से बड़ा या 0 के बराबर। यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और यहाँ से इसका 0 आ जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों गुना में इधर भागा में आपका cos थीटा यहाँ से बड़ा या 0 के बराबर। तो थीटा के कौन वैल्यू रखला पर 0 से बड़ा आएगा या 0 से 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा cos थीटा का मान आएगा। तो आइए यहाँ से, तो यहाँ थीटा का मान 0 से बड़ा रखना है या π/2 से छोटा रखना है, यहाँ तो आपको होगा नहीं। ऑप्शन बी में आ जाइए, थीटा का मान 0 के बराबर रखते हैं, cos थीटा का मान अगर आप 0 रखते हैं वैल्यू 1 आ जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। और यदि π/2 रखते हैं तो cos 90 के जो वैल्यू होता है 0 होता है, 0 होता है, यानी कि यहाँ जो इसका वैल्यू आया 0 से बड़ा 0 के बराबर आ गया कब, ऑप्शन बी के यहाँ बी लगा देंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका 17 नंबर सवाल। मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी दो मात्रक सदिश है। जब मात्रक सदिश है तो दोनों के मैग्नीट्यूड 1 होगा, इतना आपको करे के देख लीजिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी दो मात्रक सदिश है तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, और इनके बीच का कोण थीटा है, कोई बात नहीं है, बीच का कोण थीटा है।
तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है यदि कब थीटा का वैल्यू का होगा तब, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मात्रक सदिश है, लेकिन थीटा के कौन सा वैल्यू पर आपको मात्रक सदिश। चलिए दोनों तरफ बर कर दीजिए, तो दोनों तरफ बर कर दीजिएगा तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी स्क्वायर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर। तो इसका फार्मूला ही जानते हैं हम लोग, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बराबर 1। तो यहाँ देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बराबर 1 कैंसिल हो गया भाई। अब यहाँ समझिए 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में +1 उधर चल जाएगा -1, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में -1/2। यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, क्योंकि ए डॉट बी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए डॉट बी का तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड लोग जानते हैं कि 1 है, तो 1 1 रख दीजिए, 1 × 1 × cos थीटा बराबर -1/2। तो यहाँ से आपको cos थीटा मिल गया बराबर -1/2, थीटा बराबर cos इनवर्स -1/2। तो यहाँ जानते हैं कि cos इनवर्स -x, तब फार्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू मिल रहा है ध्यान दीजिएगा पाई माइनस, और देख लीजिए तो यहाँ 1/2 कितना के मान होता है, तो sin 30 में होता है, लेकिन cos 60 चल जाएगा, तो cos 60 के मतलब π/3 पढ़े हैं। तो cos इनवर्स cos x तब वैल्यू x, तो यहाँ हम लिख सकते हैं cos π/3, cos इनवर्स cos x तब वैल्यू x तब π/3। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेगा तब 3 पाई में से 1 पाई, तब π/, क्या का वैल्यू आ गया 2π/, तो ऑप्शन आपका डी आ गया 2π/। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ जरा देख लीजिएगा, एक बेसिक बात को समझिएगा, यहाँ हम सिखाए हैं आई जे और आपका के। तो आ जाइए यहाँ से आई डाउट है, आई एक बार हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चन को, डाउट जी क्रॉस के प्लस जी डाउट आई क्रॉस प्लस के डाउट आई क्रॉस जी, क्या होने वाला का रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो आई है रहने दीजिए, जे में के, तो जे में के तो आई मिल गया, आई डाउट आई प्लस जे डाउट आई में के, आई में के, आई में के तो माइनस जे, देख लीजिए घड़ी की दिशा में जा रहा है, घड़ी की दिशा में जा रहा है तो माइनस लेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में जाएगा पॉजिटिव लेगा, आई में जे तक के, जे में के तो आई, जे में के तो आई, के में आई तो जे। हम लोग देख रहे हैं घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको पॉजिटिव ले रहा है, घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको क्या ले रहा है, निगेटिव ले रहा है। तो घड़ी की दिशा देख रहे हैं इस तरह से है और विपरीत ही है। तो आ जाइए यहाँ क्या होगा, आई में के, तो आई में के घड़ी की दिशा जा रहा है तो माइनस जे हो जाएगा, माइनस प्लस के डाउट आई में जे, आई में जे तो के देख लीजिए, आई में जे तक आपका के। तो यहाँ इसका वैल्यू हम लोग देखें कि सेम सेम में डॉट प्रोडक्ट का मान 1 होता है, यहाँ 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, जे में जे तो फिर सेम सेम में 1 हो गया, और यहाँ भी सेम कैंसिल हो गया, 1 रिजल्ट आ गया। यहाँ से आपका जो आंसर आपका टी हो गया 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19 की ओर चलते हैं। यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण जो है थीटा है, और इस प्रकार है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यहाँ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, थीटा के वैल्यू बताना है। तो हम लोग देखे थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड के लिए देख लीजिए, सब पर मैग्नीट्यूड देगा तो इसका मैग्नीट्यूड जाएगा, इसका जाएगा यहाँ से हो जाएगा cos थीटा। लेकिन ए क्रॉस बी के मान देख लीजिए, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड
साइन थीटा एन, साइन थीटा एन कैप। जब इसका मैग्नीट्यूड दे दिए हैं, इधर भी आपको मैग्नीट्यूड देना है तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। साइन थीटा का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप यूनिट है तो मैग्नीट्यूड 1 लिखिए या न लिखिए, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करेगा यही आने वाला है। तो यहाँ फार्मूला दे दीजिए, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड के फार्मूला ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कौन थीटा, साइन थीटा। यहाँ से देख लीजिए कैंसिल, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ना में कुछ न 1 है और कॉस थीटा आपका क्या है ना में है, तो 1 बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया। यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई 1 हो गया और गुना में कॉस थीटा भागा में, तो 1 बराबर हो गया यहाँ से tan थीटा, tan थीटा। तो यहाँ से हम थीटा बराबर कह सकते हैं tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 हो गया। यहाँ से हमने थीटा बराबर कह सकते हैं tan इनवर्स 1 के हम tan कितना के मान, tan π/4 tan इनवर्स tan x, तो वैल्यू x यानी π/4। यहाँ से रिजल्ट ऑप्शन बी π/4। तो आपका वेक्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया और हम लोग नेक्स्ट यानी चैप्टर 3D में प्रवेश करेंगे। वेक्टर 3D के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किस चैप्टर को आप लोग पढ़ना चाहते हैं। और एक आपका क्लास लाइव क्लास चलेगा, आपका लाइव क्लास में ऑब्जेक्टिव चलेगा वेक्टर का, लगभग 100+ ऑब्जेक्टिव रहेगा वेक्टर का, या 3D भी रहेगा तो 3D का भी 100 ऑब्जेक्टिव प्लस ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।